जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई सोलो ट्रिप्स। सो ये है मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन, सुंदरबन 12। आई होप यू ऑल कैन सी। तो अभी हो रहे हैं रात के 11:45। और अभी मैंने पैकिंग स्टार्ट नहीं किया। अभी मैं पैकिंग स्टार्ट करूँगा सुबह। मेरी 7:52 की ट्रेन है फ्रॉम बारासात, एंड सो मुझे वो पकड़ना होगा। ओके सो गाइस, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं एंड मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ। वेदर ने हमेशा की तरह धोखा दे दिया है। आइए दिखाते हैं आपको। खैर, रात को हल्की फुल्की बारिश हुई थी। बाकी मैं आपको रेडी होकर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। ओके सो हे गाइस, अभी मैं फ़िलहाल रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ और 7 बज रहे हैं। 7:52 का ट्रेन है बारासात से। आई होप कि मैं टाइम पर पहुँचूँ, और ना पहुँचूँ तो फिर आधे घंटे बाद का एक ट्रेन है वो पकड़ेंगे। अब आते हैं रूट पर। मैंने एक छोटा सा मिनी कार्टूनिक मैप बना दिया है। पहले मैं घर से निकलकर बस पकड़ के जाऊंगा बारासात। बारासात से फिर बारासात स्टेशन। बारासात से ट्रेन पकड़ के मुझे जाना होगा हासनाबाद। हासनाबाद से फिर जाना होगा बस पकड़ने। बस पकड़ के फिर वहाँ से जाना होगा मुझे लेबू खाली। लेबू खाली एक फेरी घाट है। फेरी घाट से मुझे जाना होगा जोगेशगंज। जोगेशगंज से मुझे जाना होगा हेमनगर। हेम So hey guys, now I am in सुंदरबन। एक्चुअली नॉट सुंदरबन, ये एक गांव है। और आई मीन इस गांव के पास से ही जंगल शुरू होता है, आप देख सकते हैं। ये जंगल नहीं है, ये जस्ट एक बागीचा है। बट यहाँ पास से ही जंगल शुरू होता है जहाँ फेंसिंग नहीं है। तो गांव के लोगों का कहना है कि कभी कभी पहले बाघ घुस आता था गांव में। बट कुछ ऐसा ना हो, आई होप। ओके सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा है मुझे। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में मुझे अभी तक पता नहीं था। अगर आप एक टूर बस से आ रहे हो तब आपको ये समझ नहीं आएगा, बट काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था। एंड अभी फ़िलहाल मैं हेमनगर में हूँ। सो मैं अभी निकला हूँ एक गांव के टूर पर। गांव कह सकते हैं इसे। You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of ओके सो अभी मुझे एक छोटा बच्चा मिला था एंड ही वॉज इन्फॉर्मिंग मी अबाउट दिस एरिया। यहाँ पर अभी कोई था नहीं, मैं अकेले ही घूम रहा था। और उस बच्चे ने बताया मुझे कि ये जो आसपास आप कीचड़ वगैरह देख रहे हैं, इसमें सांप वाप रहता है। और पेड़ों पर भी ये चीज़ मुझे देखनी थी, बट है थोड़ी डरावनी, क्योंकि आप दूर से नहीं देख रहे हैं, आप उनके बीच में हैं। तो डर तो थोड़ा लगता है। रोर में मैंने ये देखा था कि यहाँ पर पेड़ों पे सांप रहते हैं, जो कि इस पेड़ से उस पेड़ कूद सकते हैं। वो बच्चा पीछे से दौड़ते हुए आ रहा है, देख सकते हैं। ये मेरे पापा, यही है वो बच्चा जिसने अभी अभी मुझे बताया है इस जगह के बारे में। फिलहाल हम जा रहे हैं थोड़े और दूर, बट हम अकेले हैं, तो किसी लोकल आदमी के साथ घूमो। के
ओके, सो जहाँ तक मुझे लगता है ना, उस पार तो पक्का वो पेड़ वाले सांप होंगे ही, बट इस पार भी डाउटफुली हैं। आई होप इट्स नॉट पॉइजनस। We don't need no sleep because the party don't stop. So put your hands on me and turn me on, turn me up. We don't need no sleep because the party don't stop. So put your hands on me and turn me on, turn me up. And the view you can see behind me is just awesome. And I am on this beautiful ship और बोट, जो भी आप कह सकते हैं, कैनिंग की तरफ कहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें एक शादी अटेंड करनी है। एंड फ़िलहाल सनसेट का टाइम है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये जगह। और मेरे पीछे बड़ी बड़ी शिप्स हैं। सो अभी मैं आया हूँ शमशेद नगर में। यहाँ से बांग्लादेश का जंगल दिखता है। आई मीन बांग्लादेश और इंडिया का पार्टीशन है। इंडिया बांग्लादेश का जंगल था। इस साइड इंडिया का था और उस साइड बांग्लादेश का था। बट यहाँ मेरे पीछे बांग्लादेश का बॉर्डर है। मैं जूम लेंस लगाकर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा।
So I was living at this beautiful place here and देखने को खूबसूरत है, पूरा गांव वाली फीलिंग आती है। कि आप समझ सकते हैं थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। ये गांव है और मोस्ट ऑफ द पीपल इन्होंने कभी DSLR देखा ही नहीं है एंड ऊपर से गोरिल्ला पॉड वगैरह, तो इन्हें थोड़ा अजीब लग रहा है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ किसी को, आई एम जस्ट सेइंग कि ये लोगों के लिए DSLR कुछ नया है एंड कुछ बड़ी बात है, तो लोग खड़े होकर देखने लगते हैं एंड थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है बात। तो आई होप कि आप समझ पाएँ, तरीके से नहीं घूम पाएंगे। ये जगह बहुत बड़ी है। अगर आप गांव वालों से या फिर यहाँ के लोकल लोगों से पूछेंगे तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग जगहें हैं, सिर्फ टाइगर रिजर्व ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग जगह है। एक सेपरेट जगह है जहाँ पर सिर्फ मगरमच्छ देखने को मिलते हैं, एक सेपरेट जगह है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जगह है। और फेंसिंग जो थी वो लोहे के तारों की नहीं थी ताकि एनिमल्स ना हर्ट हो जाए शायद, बट फेंसिंग नॉर्मल नेट की हुई थी, नॉर्मल रस्सियों से की हुई थी, जिसमें से कोई इंसान अंदर नहीं जा सकता, पर जानवर ज़रूर बाहर आ सकता है। आप इससे समझ रहे हैं कि जंगल वालों का मानना ही है कि इंसान ज़्यादा खतरनाक है। काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था, एक जगह नहीं था पैर रखने को। आपको मैं बता दूं कि कुछ नदियां जो थी सीधे जंगल के अंदर जा रही थी, फेंसिंग के अंदर, फेंसिंग की हुई थी, वहाँ पे घुसना अलाउड नहीं है, बट उसके अंदर जा रही थी। टूर बोट उसके अंदर नहीं जाता है, बट आई कुडेंट रिकॉर्ड इट, आई रिग्रेट इट। और आज अगर मैं वहाँ से गुजरा, मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, आप ये नदी देखना जो अंदर की तरफ जाती है, अगर आपको थोड़ा सा भी पार्ट दिखा, आपको समझ आएगा हाउ स्केरी इट इज़। मतलब काफ़ी ज़्यादा डरावना है वो व्यू, देख कर ही लग रहा है पता नहीं कितने खतरनाक जानवर होंगे। एंड आप बात मानो, अगर आप देख लोगे, कितने भी आप डेयरडेविल बनते हो, नहीं जाओगे उसमें, कभी नहीं जाना चाहोगे। और ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई जाता नहीं है, मैंने सुना है यहाँ के मछुआरे जो हैं वो जंगल में जाते हैं एंड उन पर बहुत बार मगरमच्छों का अटैक भी हुआ है। सो स्टिल दे आर यूज्ड टू इट। और पिछले दिन मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बट अभी मैं सही से रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। यहाँ देख सकते हैं सीधे हमारे लॉन्च यहाँ पर बोलते हैं, नहीं पता, मैंने अभी तक बता दिया है कि मुझे परफेक्ट नाम नहीं पता इस चीज़ का। सो लॉन्च या बोट जो भी है वो इस रास्ते से है। यहाँ से सारी फेंसिंग ख़त्म हो चुकी है। अब ये जस्ट कहा जाता है यहाँ के लोकल के द्वारा कि अगर कुछ दिखे तो यहीं पर दिख सकता है। तो हाय, हम लोग पिछले 1 या 1.5 घंटे से हैं इस बोट पर एंड अभी तक हम यहीं पर हैं। अब